लेजेंड ऑफ जियानवू के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन ने सिटी ऑफ पिल को ब्लड डीमन सेक्ट के अटैक से बचा लिया था, जिसकी वजह से उसे सेंट ऑफ पिल्स बना दिया जाता है। और अब हेंगुआ सेक्ट में आने के बाद यू चैन को ये पता चलता है कि हेंगुआ सेक्ट के अंदर ड्रैगन सोल कंपटीशन होने वाला है और यू चैन ने अपना नकली नाम हाओतिन रखा था। तो उन्हीं फैमिली के किंग को लगता है कि यू चैन उनका ही बेटा होगा, इसलिए वो इस बारे में और भी पता लगा रहे थे। और यू चैन जब इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आता है, तब यहाँ पर डीमन हार्ट वाला यिनजू भी मौजूद था और सारे सीनियर अपना टेस्ट देते हैं, जहाँ पर उनका सिर्फ 1% पावर ही मैच हो रहा था ड्रैगन से। और जब यू चैन अपना टेस्ट देने के लिए जाता है, तब उसकी फाइट होती है हेंगुआ सेक्ट की इविल ड्रैगन स्पिरिट से, लेकिन यू चैन उसे हरा देता है, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जब यू चैन का टेस्ट खत्म होता है, तब उसकी पावर 30% मैच हो रही थी ड्रैगन की सोल से। और दिंग तियान ये देखने के बाद जब ये अनाउंस करते हैं कि यू चैन की सोल 30% मैच हो रही है, तब सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद अब यू चैन ही इस ड्रैगन सोल का होस्ट बनेगा। और यू चैन ने सोचा था कि उसकी पावर्स और भी ज्यादा मैच होगी ड्रैगन से, इसलिए वो बोलता है कि अगर मेरी पावर्स और भी ज्यादा मैच होती तो मैं और भी हजारों सालों तक जिंदा रहता। और अब इसके बाद बाकी बचे हुए सीनियर्स भी अपना टेस्ट जीते हैं, लेकिन उनकी पावर्स यू चैन से ज्यादा नहीं आती। इसलिए दिंग तियान ये अनाउंस करने जा रहे थे कि अब यू चैन ही ड्रैगन सोल का होस्ट बनेगा। और जैसे ही वो ये बोलते, यहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है, क्योंकि हेंगुआ सेक्ट की इविल ड्रैगन स्पिरिट यिनजू को अपना ड्रैगन होस्ट बनाना चाहती थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यिनजू के पास में एक डीमन हार्ट था। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसलिए वो यू चैन ड्रैगन स्पिरिट सिर्फ इविल लोगों के पास में जाती है। और चेंग कुन के दिए गए डीमन हार्ट की वजह से वो यिनजू को चूज कर रही थी। और इस हार्ट को यिनजू की बॉडी के अंदर डाला था क्यू यांग के फादर ने। और ये देखकर दिंग तियान शॉक हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा था। और जैसे सारे लोगों ने अपना ड्रैगन टेस्ट दिया था, वैसे ही अब यिनजू का भी टेस्ट होने लगता है, जहां पर उसकी पावर सबसे ज्यादा 90% मैच हो जाती है ड्रैगन स्पिरिट से। और हेंगुआ सेक्ट के बाकी सारे लोग इस चीज को देखकर शॉक हो रहे थे, लेकिन यिनजू अपनी बढ़ती हुई पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और जैसे ही 90% वाले यिनजू की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे हेंगुआ सेक्ट में फैलती है, वैसे ही यहाँ पर तोंग जुआन आ जाते हैं, जो कि हेड मास्टर दिंग तियान के मास्टर भी थे, लेकिन वो दिंग तियान को पसंद नहीं करते थे। और वो यिनजू से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पावर्स ड्रैगन सोल के साथ खुद फ्यूज करूंगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब यहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के तीनों एल्डर्स मिलकर यिनजू की बॉडी के अंदर हेंगुआ सेक्ट की ड्रैगन स्पिरिट को डाल रहे थे। और जैसे ही वो लोग इस प्रोसेस को करना शुरू करते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि हेंगुआ सेक्ट की ड्रैगन स्पिरिट सील गेट से आजाद होकर अब बाहर के वर्ल्ड में आ चुकी थी। और वो अब यिनजू की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से यिनजू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यू चैन ने इस ड्रैगन स्पिरिट को हराया था। और ये ड्रैगन स्पिरिट बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर डीमन हार्ट है और तुम यू चैन से बदला लेना चाहते हो, और मैं भी यू चैन से बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी ही जगह पर आकर मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और ये बोलते हुए वो यिनजू की बॉडी के अंदर घुस जाती है। और मिस जिनी यू चैन से बोल रही थी कि यिनजू की इस बढ़ती हुई पावर के साथ तुम्हें इससे बच के रहने की जरूरत है। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, तब यिनजू अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन की पावर्स को महसूस कर पा रहा था, और वो अपनी पूरी तरीके से ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है। और यिनजू का ये स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके बाद दिंग तियान ये अनाउंस कर देते हैं कि हेंगुआ सेक्ट का नया ड्रैगन होस्ट अब से यिनजू है। और जियाओलोंग बोलता है कि इस नई ड्रैगन पावर्स के साथ में यिनजू की लॉटरी लग गई, क्योंकि वो अब पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और यिनजू, जो कि इस बात से बहुत खुश था, वो यहाँ से जा रहा होता है। और यहाँ जी ये जानता था कि यिनजू यू चैन से अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो भी यू चैन को यिनजू से बचने के लिए बोल रहा होता है। और इस बात को यिनजू नोटिस करके यू चैन के पास में आकर यू चैन से बोलता है कि आखिर तुम छुप के क्या बातें कर रहे हो हेंगुआ सेक्ट के नए ड्रैगन होस्ट के सामने। और इस बात का रिप्लाई करते हुए यू चैन बोलता है कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं करी, शायद तुम्हारे कान ही बज रहे होंगे। और ये सुनकर यिनजू को गुस्सा आता है, और वो अपनी काफी सारी ड्रैगन स्पिरिट बनाकर यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और ये सारे ड्रैगन स्पिरिट के क्लोन थे, जिसमें से एक क्लोन को जियाओलोंग खत्म करता है और दूसरे क्लोन को यांशी, और बाकी बची हुई ड्रैगन स्पिरिट को खत्म करता है यू चैन का एक सीनियर। लेकिन इस चीज से यिनजू नहीं मानता, और वो और भी ज्यादा अटैक करने के लिए अपनी ड्रैगन स्पिरिट को भेज रहा था यू चैन की तरफ। और उन सारे क्लोन्स को एक ही बार में
में खत्म कर देती है मिस जिनी। और मिस जिनी के एक ही अटैक से यिनज़्यू नीचे गिर चुका था और जिनी यिनज़्यू से बोलती है कि तुम्हें ड्रैगन सोल की पावर इसलिए मिली हुई है ताकि तुम हेंगुआ सेक्ट को बचा सको, ना कि यहाँ के स्टूडेंट पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो। और फिर एक वार्निंग देकर जिनी और यू चैन के जितने भी सपोर्टर्स थे वो यहाँ से चले जाते हैं और यू चैन और यिनज़्यू के बीच हो रही इस फाइट को तोंग जुआन नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद हम बाहर का एक सीन देख पाते हैं जिसमें मिस जिनी और यू चैन बात कर रहे थे और जिनी यू चैन से बोलते हैं कि पता नहीं यिनज़्यू दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हें अपने जंगल वाले घर के अंदर चले जाना चाहिए। और यू चैन चाहता था कि उस जंगल वाले घर के अंदर वहाँ पर मिस्टर जैंग और हुआ यून आ जाएं। ये सुनकर जिनी बोलते हैं कि तुम जंगल वाले घर में पहुंचो, मैं उन दोनों को लेकर आती हूँ। और फिर हम यू चैन को देखते हैं जो कि अपने जंगल वाले घर के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और तभी यहाँ पर जैंग और हुआ यून आ जाते हैं और जैंग यू चैन की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि यू चैन की वजह से हुआ यून काफी अच्छा कल्टीवेशन कर पा रहा था। और साथ ही यहाँ पर मिस जिनी लेके आई थी जी यान को, जिसे हमने पहले के एपिसोड में देख रखा है और ये जाओ किंगडम की प्रिंसेस थी और वो अब यू चैन की डिसाइपल बनना चाहती थी। और जी यान यू चैन से बोलती है कि आगे कल्टीवेशन करते टाइम जी यान को जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो वो उन सारी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देगी। और जी यान को यू चैन अपना डिसाइपल बना लेता है और ये लोग बात करते हैं कि कल्टीवेशन करते टाइम उन्हें वीक लोगों को बचाना भी जरूरी है। जिसके बाद यू चैन जी यान का कल्टीवेशन कोर बनाने लग रहा था उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और एक कोर बनने की वजह से जी यान ठीक से कल्टीवेशन कर पाएगी और अगर किसी का कोर डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और यू चैन अब थोड़े ही टाइम में जियान की बॉडी के अंदर उसका कल्टीवेशन कोर ओपन कर देता है। इससे शुरुआत में तो जियान को थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन बाद में वो अपनी कल्टीवेशन पावर्स को संभालने लग रही थी और थोड़े ही टाइम में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और अब जियान भी हुआ यून की तरह कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकती थी। और यू चैन जियान को एक स्क्रोल देता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जियान कैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को धीरे धीरे और बढ़ा सकती है। और इधर दूसरी तरफ यिनज़्यू और तोंग जुआन मिलके ये प्लान बनाते हैं कि कैसे दिंग तियान और यू चैन को हेंगुआ सेक्ट से हटाया जाए क्योंकि तोंग जुआन को दिक्कत थी दिंग तियान से और यिनज़्यू को बदला लेना था यू चैन से, इसलिए ये दोनों मिलके काम करने के लिए मान जाते हैं। और इन दोनों की बातों को छुप के सुन रहा था क्यू यांग का फादर जो कि इस बात को चैंग कुन को बता देता है और चैंग कुन ये बोलते हैं कि जो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो धीरे धीरे हेंगुआ सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे वो प्लान अब काम कर रहा है। और आप लोग इस बात को याद रखना कि अभी किसी को ये नहीं पता कि यू चैन की कल्टीवेशन पावर्स आ चुकी है और कोई ये नहीं जानता कि यू चैन ही हाओ तीन है। जिसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।